So in this journey, 2025, what I believe, जो young बच्चे हैं, you cannot serve Lord Jesus Christ without power. मैं सच कह रहा हूँ आपको, आज के इस युग में 2025 में और जो आने वाला टाइम है, without power, without anointing, without different realms, different dimensions में move किए बिना आप खुदा को सर्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइम ही ऐसा है जब तक लोग देखेंगे नहीं तब तक बिलीव नहीं करेंगे। यीशु मसीह ने एक बात बोली, यीशु मसीह ने बोला कि तुम देखते हो इसीलिए तुम लोग बिलीव करते हो, इसीलिए कि तुमने देखा है। In the spiritual world, man, there are so many different realms, different realms. और ये जो अर्थ है, ये अर्थ अकेला अर्थ इस पूरी गैलेक्सी में अगर हम बोले तो एक अर्थ नहीं है अकेला। There are so many other planets जहाँ पे और भी चीजें रह रही हैं। बाइबल कह रही, I'm not the God of this world, बाइबल कह रही of other worlds also, other worlds, जहाँ पे एस लगा दिया मीन्स खुदा कुछ और भी बता रहा है। मैं यहाँ पे There are so many things. जो सीक्रेट्स हैं अभी, हिडन सीक्रेट्स बिब्लिकली बहुत हैं। बाइबल कभी भी रीड करो ना, बाइबल को कभी भी स्टोरी बुक की तरह रीड मत करो। बाइबल को रीड करो कि वहां पे इसमें स्पिरिचुअल कोड्स दिए गए हैं, उन कोड्स को देखो कि वो कोड्स क्या हैं। चले आई यीशु मसीह के पास, प्रभु तेरे नाम से प्रभु ये दुष्ट आत्मा जा नहीं रही। यीशु मसीह ने बोला ये जाति बिना रोजों के और प्रार्थना के नहीं जाती, मीन्स रोजों के और प्रार्थना के एक कोड वर्ड है जी, ये सीक्रेट है। रोजों के और प्रार्थना के ये एक सीक्रेट है जो बाइबल कह रही है। जी मैम, बिब्लिकली वे में जब तक तुम बिब्लिकली कोड्स को नहीं लोगे तब तक तुम्हें बाइबल समझ नहीं आएगी और तब तक तुम मूव नहीं कर पाओगे 109%। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ तुम्हारे यहाँ पे, लेना महाकोफे कहते हैं, परमेश्वर तुम्हें कभी भी तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा नहीं दे सकता। बाइबल कहती है इन द बुक ऑफ जेम्स, तुम्हें मिला नहीं इसलिए क्योंकि तुमने मांगा नहीं। जी, द मोमेंट जब तुम मांग ही नहीं रहे हो खुदा से, मुझे ऐसे मूव करना है, मुझे उस डिमेंशन में मूव करना, मुझे ये डिमेंशन, मुझे मारा डिमेंशन में मूव करना, मुझे इस डिमेंशन में मूव करना है, तब तक खुदा तुम्हें अलाउ नहीं करेगा। खुदा बिना नॉलेज के खुदा, मैन ऑफ गॉड, बिना नॉलेज के खुदा किसी भी यंग पीपल को, चाहे वो कोई भी पास्टर हो, इवेंजलिस्ट हो, टीचर हो, अपोस्टल हो, प्रॉफिट हो, बिना नॉलेज के खुदावंद उसे कुछ नहीं दे सकता। और ये सेम वर्ड मेरा, जैसे आपने बोला ना, तुमने मांगा नहीं इसलिए तुम्हें मिला नहीं, ये मेरे को थोड़े टाइम पहले ही रेमा वर्ड मिला था। मैं एक प्लेस पे गया और वहां पे बहुत से लोग ना टंग्स में प्रे कर रहे थे। तो टंग्स में जब प्रे कर रहे थे तब मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि मैं, मतलब इतने सारे लोग अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या बात हो रही है। और उस टाइम मेरे को फील हो रहा था कि मेरे को टंग्स का इंटरप्रिटेशन का गिफ्ट जरूरी है। इतने साल मसीह में होने के बाद भी मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ, मैंने कभी मांगा ही नहीं परमेश्वर से कि मुझे इंटरप्रिटेशन का गिफ्ट, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था उसकी वैल्यू क्या है। और जब मैं प्रेयर में बैठा हूँ और मैं खुदा से बोल रहा हूँ कि खुदा ये मेरे पास गिफ्ट क्यों नहीं है, और ये रेमा वर्ड मुझे मिला कि तुमने मांगा नहीं इसलिए तुम्हें मिला नहीं। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल 100%। टंग्स अगर आप बाइबल में एक सब्जेक्ट नहीं है टंग्स की कि तुम लोग टंग्स बोल रहे हो, तुम टंग्स बोल रहे हो जब तुम प्रेयर कर रहे हो, वो डिफरेंट टंग्स है। द मोमेंट जब तुम फायर प्रेयर कर रहे हो, रेजा थाला बखारा सा था राजांदा नामा कोफे के, डिफरेंट टंग्स है। टंग्स के भी लेवल्स है। तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम कहां पर। अब बहुत सारे लोग ये चीज कहेंगे कहां बाइबल में कहां लिखा है, क्योंकि ये रिसेंटली ये एक चीज चल रही है। एक खुदा के दास ने एक चीज बोली कि रुमाल पे अगर तुमने कुछ लिखा है, ये बाइबल में कहां लिखा है। जी, इसी टॉपिक पे आता है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं आज। बहुत सारी स्टेटमेंट्स हमें सुनने की मिल रही हैं। कोई एक पास्टर
उनकी डॉक्ट्रिन ये है, दूसरे पास्टर को हम सुनते हैं उनकी डॉक्ट्रिन अलग अलग है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि फायर प्रेयर है क्या, और ये नॉर्मल प्रेयर और फायर प्रेयर में देखो मैं डिफरेंशिएट आपको कैसे? एक चीज कहता हूँ, प्रेयर एक टाइप की नहीं है बाइबल में, बहुत प्रेयर्स है बाइबल में, बहुत टाइप्स ऑफ प्रेयर है। जी एक प्रेयर होती है जो हम मेडिटेट में करते हैं, मेडिटेशन होती है। एक प्रेयर होती है जो हम रो रो के करते हैं। एक प्रेयर होती है जो हम जोर जोर से बोल के करते हैं। और एक प्रेयर का वो होता है जो हम फायर प्रेयर करते हैं। फायर प्रेयर का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जी इसकी प्रॉपर कोई वर्स नहीं है जिसको मैं कहूंगा कि इसकी वर्स है कोई, बट ये इन द हिडन रेवोल्यूशन खुदा ने दी है इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 12 में, कि हमारी फाइट मांस और लोगों के साथ नहीं है, अंधेरी ताकतों के साथ है जो ऊपर है, प्रिंसिपैलिटीज। जब तक हर शहर पर, हर देश पे, हर कस्बे पे, हर टाउन पे प्रिंसिपैलिटी बैठी है एक, जी ठीक है, हर प्रिंसिपैलिटी बैठी है एक। अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि क्रिश्चियनिटी इंडिया और पाकिस्तान में हर जगह नहीं है, तो वहां पे प्रिंसिपैलिटी बैठी है वहां पे, जो अलाउ नहीं होने दे रही। जी ठीक है, बात वो नहीं कि वहां पे प्रीचिंग कम हो रही है, बट हो क्यों रही, विरोध क्यों हो रहा है, रीजन क्या है वहां पे। प्रिंसिपैलिटीज। पंजाब के ऊपर जो प्रिंसिपैलिटीज है, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, चाहे ये लाइव में आपको एक बात कहता हूँ, ये लाइव कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है किसी भी मैन ऑफ गॉड के फेवर में, बट मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ बहुत ही साफ क्लियरली। हर शहर के ऊपर या हर एक स्टेट के ऊपर एक ऐसी प्रिंसिपैलिटी होती है ना, एक ऐसा रैंक होता है जिस रैंक को वही मैन ऑफ गॉड रिमूव कर सकता है जो उस रैंक पे हो, हर कोई नहीं। और ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड की रियलिटी है। आज लोगों को लग रहा है कि नहीं ये ऐसा है, ये वैसा है, वो मैन ऑफ गॉड ऐसा, बट मैं आपको सच करूं, एक बात मेरी याद रखना मैन ऑफ गॉड, जो मूसा था वो एलिया नहीं था, जो एलिया था वो अलीशा नहीं था, जो अलीशा था वो दाऊद नहीं था, और जो दाऊद था वो सुलेमान नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। हर किसी की कॉलिंग डिफरेंट थी, हर किसी का स्पिरिचुअल रैंक डिफरेंट था, हर किसी का फ्लो करने का एक अलग लेवल था, हर कोई जी, अलग और डिफरेंट डायमेंशन में वो वर्क कर रहा था। ओके, यीशु मसीह के खुदा ने 12 भी चेले थे, जी सॉरी, खुदा ने भी उनको अलग अलग तरीके से यूज किया, सेम कॉलिंग किसी की भी नहीं थी। इम्पॉसिबल है सेम कॉलिंग। अगर मैं बोलूं कि मैं फायर प्रे कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि हर कोई फायर प्रे करे, इम्पॉसिबल है। अगर ये मैं कह रहा हूं कि मैं फायर प्रे नहीं करता तो मैं चाहता हूं हर कोई फायर प्रे ना करे, इम्पॉसिबल है ये। हर किसी का विजन अलग है, हर किसी की बुलाहट अलग है, हर किसी असाइनमेंट अलग है। हर कोई स्पिरिचुअल वॉरफेयर में नहीं होता। स्पिरिचुअल वॉरफेयर में भी जाने के लिए ग्रेस चाहिए, जी टू बी वेरी बिल्कुल। ऑनेस्ट। हर पास्टर स्पिरिचुअल वॉरफेयर नहीं कर सकता। हर इवेंजलिस्ट, हर प्रॉफिट, हर अपोस्टल, हर टीचर, हर बिलीवर स्पिरिचुअल वॉरफेयर में नहीं जा सकता अनटिल अनलेस उसने वो चीजें सीखी नहीं है, अनटिल अनलेस उसके अंदर अंदर वो फायर नहीं है। जी Okay? अगर मैं ये बात मैं बोलूं, ये बाइबल में कहाँ लिखा है, बाइबल में ये चीजें कहाँ लिखी है कि रुमाल के ऊपर तुमने वर्स लिखी और तुम लोगों पे रखते हो तो लोग ठीक नहीं होते, लोग हमारे पास आ जाते हैं। डिलीवरेंस इज लोग नॉट ऐसे ऑल अबाउट, जी, इन लोग ऐसे मतलब अंधविश्वास से भी जोड़ने लगे, कुछ पास्टर उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो इसके बारे में हम क्या कहेंगे उनको? चीजें कहाँ से स्टार्ट हुई पहले, क्रिएशन किसने की, पहले यीशु मसीह ने। जी शैतान क्रिएट नहीं कर सकता, शैतान सिर्फ कॉपी कर सकता है। शैतान के पास वो पावर नहीं है कि वो चीजों को क्रिएट कर दे, बट उसके पास वो पावर है कि वो कॉपी कर दे। क्रिएशन सिर्फ यीशु मसीह के साथ होती है। जी बाइबल कहती ही इज द वन हु क्रिएट गुड एंड इवल। जी जिसने क्रिएट सब कुछ करा है, शैतान नहीं। द थिंग इज दैट जो लोग कहते हैं कि नहीं ये अंधविश्वास, और अगर तुम उसे अंधविश्वास की तरह लेके जाओ तो वो होगा। ओके, ऐसी भी डायमेंशंस में मैन ऑफ गॉड वर्क करते हैं जो एक जगह से गायब होकर दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। अब लोग कहेंगे ये कैसे इम्पॉसिबल है। यीशु मसीह का ऑफिशियली चेला फिलिप, उसके पास ये ग्रेस थी, ये डायमेंशन थी उसके पास। जी एक तरफ वो खोजे को बैप्टिज्म दे रहा है, बैप्टिज्म देने के बाद गायब, बुम, दूसरे टाउन में। ये लोगों को लगता है कि नहीं। ओके, पतरस के पास, पीटर के पास एक डायमेंशन थी कि उसकी परछाई पे जो भी आता था गिर जाता था,
वो पॉलुस जी के पास नहीं थी, बिल्कुल। वो फिलिप के पास नहीं थी, फिलिप के पास डिफरेंट थी, पॉलुस के पास डिफरेंट थी, अब पीटर के पास डिफरेंट थी। सबकी डिफरेंट डायमेंशन होती है। सबको अगर तुम कंबाइन कर दोगे और तुम बोलोगे जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, तो वो सब कुछ रॉन्ग है। तो आजकल ये क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है, प्रेयर ऑयल, प्रेयर हैंकी या वाटर, अनॉइंटिंग वाटर जिसे हम बोलते हैं, तो क्यों इसकी अनॉइंटिंग क्रिटिसाइज इतनी कर रही है? स्पिरिचुअल एलिमेंट्स होते हैं, स्पिरिचुअल नेचुरल एलिमेंट। उसमें सॉल्ट भी होगा, उसमें ऑयल भी होगा। ऑयल कौन सा ऑयल? ऑयल ऑलिव ऑयल। कभी चैट जीपीटी या गूगल में सर्च करके देखना ऑलिव ऑयल के फायदे होते क्या है मेडिकल टर्म में। जी ऑलिव ऑयल के फायदे बहुत है, बहुत ज्यादा। कि ऑलिव ऑयल तुम बॉडी पे लगाओ, तुम्हारे बॉडी में ऐसे हो गए तो तुम्हारे सेल्स नए बनते हैं, तुम्हारा बीपी कंट्रोल में होता है, तुम्हारा मूड अच्छा होता है, तुम्हारे अंदर पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। ऑलिव ऑयल। जी। ओके। खुदा और ने उसके कुछ मेडिकली नेचुरल बेनिफिट। एलिमेंट्स ऐसे रखे हैं जो इंसानों के लिए, खजूर, फ्रूट में आती है वो, डेट्स, जी वो क्यों है? ये इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं कि ओके, लोग कहते हैं कि फॉर एग्जांपल, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, अनॉइंटिंग ट्रांसफर होती है फ्रॉम पीपल टू पीपल, पर्सन टू पर्सन, और पर्सन टू अ नॉन नॉन लिविंग थिंग ऑल्सो। अनॉइंटिंग जी ट्रांसफर होती है, 100% होती है। ठीक है। अगर मैं आपको एक चीज कह दूं कि कई लोग ये चीज कहेंगे कि रुमाल में अनॉइंटिंग लाइक कहां से हो गई, रुमाल में अनॉइंटिंग कैसे हो गई? खुदा ने मूसा को बोला अपनी लाठी ले चट्टान पे मार। अब लाठी पे अनॉइंटिंग कहां से आ गई? तो ट्रांसफर हुआ उसकी बॉडी से, बिल्कुल, उसके अंदर से। बिल्कुल। ये डिफरेंट डायमेंशंस होती है। ये पंजाब में पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग क्यों नहीं इस चीज को अंडरस्टैंड करते। बाइबल इज नॉट कि ये तुम्हारी स्टोरी बुक है कि जो लिखा है वही तुम्हें समझ आएगा। इट्स अ हिडन मिस्ट्रीज। पॉलुस कहता है कि मैं उठाया गया तीसरे हेवन पे। अब लोगों को ये नहीं पता होगा कि फर्स्ट हेवन भी होता है। अगर जी तीसरा हेवन पॉलुस कह रहा है तो मतलब फर्स्ट हेवन भी कहीं ना कहीं है, सेकंड हेवन भी है, थर्ड भी है। लेकिन क्या पता थर्ड से ऊपर भी होगा कोई। जी, बिकॉज कई जो हमें स्क्रिप्चर में अलग अलग जगहों पे देखने को मिलता है कि कई डॉक्ट्रिन्स हैं कि 7 हेवेंस पे भी बिलीव करती हैं ये चीजें। बिल्कुल, बिल्कुल, हम अपनी बिल्कुल। बाइबल में देखते हैं कि ओके, मैं आपको आपको एक चीज बताता हूँ। ड्यूरिंग क्रिश्चियनिटी जब स्टार्ट हुई, रोमन्स के बाद सब चीजें स्टार्ट हुई धीरे धीरे करके। रोमन कैथलिक्स, ऑर्थोडॉक्स, फिर मार्टिन लूथर आए 1500 में। मार्टिन लूथर ने चीजें आके चेंज की। फिर लुथेरियन चर्च बनी, वो एक मिशन बनी। उसके बाद धीरे धीरे जाके 90s में, 1900 में एक मिशन बनती है, डिनोमिनेशन जिसको बोलते हैं पेनाकोस्टल। पेनाकोस्टल कैरिस्मेटिक। क्यों? खुदा ने वो इसीलिए एंड टाइम्स पे उसको स्टार्ट किया कि जब तक तुम्हारे अंदर फायर नहीं है तब तक तुम लड़ ही नहीं पाओगे। जाओ जिस मर्जी को काउंसलिंग दे दो, बच्चे पाप नहीं करना, पाप से दूर रहना है, वो बच्चा आज सोनेगा कल नहीं। तो मैंने और आजकल हम देखने में जैसे कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं और कुछ लोग इसके फेवर में हैं, तो हम देखते हैं दोनों मतलब जो मैन ऑफ गॉड हैं, अगर हम दोनों को एक लेवल पे रखते हैं तो दोनों चर्चेस में काम भी हो रहे हैं, खुदा के हीलिंग भी हो रही है, डिलीवरेंस भी हो रही है, पर दोनों की डॉक्ट्रिन बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ऐसा क्यों? क्या खुदा मैं दोनों तो चीजों को सपोर्ट करता है? अब हीलिंग तो ऑर्थोडॉक्स में भी होती है। अब हीलिंग तो मैं साल्वेशन आर्मी में भी होती है। अब हीलिंग तो कैथलिक्स में भी होती है, हीलिंग तो पेनाकोस्टल में भी होती है, हीलिंग तो लुथेरियन चर्चेस में भी होती है, हीलिंग तो मॉर्मन्स वालों में भी होती है। पर मतलब एज ए सब न्यूट्रल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट डिनोमिनेशन है, बट हीलिंग सब में हो रही है, या फिर लाइक कुछ साइंस एंड वंडर सब में हो रहा है। एक बात हमेशा मेरी याद रखना मेरे को, जिस चीज पे मैं बिलीव नहीं करूंगा ना, वो परमिशन मुझे नहीं देगा। बस जी सिंपल सी बात है। जितना का मेरा लेवल है या जिस लेवल तक मैं सोचता हूँ, परमिशन मुझे सिर्फ उतना ही देगा, ओके, और इट्स कुछ अप टू नहीं। अस कि हम खुदा को कितना लिमिटेड कर देते हैं। बिल्कुल। अगर तुमने लिमिटेड कर दे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ले हैंड नहीं होते, तो फिर वो ले हैंड नहीं होते। जी इन द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 वर्स 12 में ये चीज मेंशन है कि बीमारों के ऊपर ऑयल लगा के उनके लिए प्रेयर करो। बिल्कुल। अगर ऑयल लगाना गलत है तो बाइबल में प्रॉपर वर्स है, बीमारों के ऊपर ऑयल लगा के प्रे करो। बट कई खुदा के दास ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, बाइबल में इसकी ट्रांसलेशन रॉन्ग है। कुछ रॉन्ग नहीं है बाइबल में, कुछ भी रॉन्ग नहीं है। एक एक फुल स्टॉप भी गलत नहीं लगा वहां पे। जी, बट मैंने अगर हम देखें तो इट्स ऑल अबाउट फेथ कि आपका विश्वास कैसा है।
वो जो बिल्कुल औरत थी जिसका 12 साल से लहू बहता था, उसका सिर्फ ये विश्वास था कि मैं उसके वस्त्र के आंचल को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल, उससे इट्स ऑल पहले अबाउट योर किसी ने फेथ, ऐसा नहीं किया। इट्स ऑल इससे अबाउट योर पहले फेथ। ऐसा नहीं हुआ। और लोग आज बहुत से मतलब पास्टर्स ये बोल देते हैं या लोग ये बोलते हैं कि लिखा कहाँ है वो बता दो। ये तो यार बाइबल से लिखा बाहर की कहाँ चीजें पर हो है? गई। फिर एक चीज बताता हूँ मैं आपको, फिर अगर लिखा कहाँ है तो फिर मूसा ने मिरेकल्स किए, कौन सी बाइबल पढ़ के किए उसने? जी कोई बाइबल नहीं थी तब, अगर मूसा ने मिरेकल किए तो। जी अगर ठीक है, अगर फिर यही चीज हो तो फिर एक क्वेश्चन है मेरा भी। तुम 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाते हो, और वही खुदा के दास ने ये वर्ड वर्ड बोले कि बाइबल में कहाँ लिखा है? और उन्हीं की अगर आप वीडियोस देख लो तो क्रिसमस उस धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं, बाइबल में कहाँ लिखा है? हाँ, कि 25 25 को दिसंबर को क्रिसमस होता है, बाइबल में कहाँ लिखा है? जी या ओल्ड चर्च की हिस्ट्रीज बता दो, कहाँ लिखा है 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है? जी कहीं भी नहीं लिखा। हाँ यहाँ कहाँ लिखा है कि ईस्टर मार्च की लास्ट में होगा या अप्रैल में होगा? जी कहाँ लिखा है मैं लाइक वही कह रहा हूँ, अगर तुम खुदा को नहीं, तुम उस डायमेंशन में वर्क नहीं करना चाहते, या तुम में वो ग्रेस नहीं है अभी उस डायमेंशन में वर्क करने के लिए, तो तुम जी ये मत बोलो कि ये चीजें होती नहीं है। सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, सब कुछ। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जब एंटर करोगे ना, मैं कहता हूँ ऐसी ऐसी चीजें पड़ी हैं दुनिया में कि लोगों को तो पता भी नहीं कि ऐसा भी होता है, बिल्कुल लोगों ने सोची भी नहीं होगी। नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक, पैसिफिक ओशन के नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक अंदर क्या चल रहा है किसी को नहीं पता। जी हिडन मिस्ट्रीज है वहां पे। बरमूडा ट्रायंगल वहां पर है, उसके एरिया में कोई नहीं जाता, ऊपर उसके ऊपर से कोई प्लेन फ्लाई नहीं करता, क्या है वहां पे किसी को मतलब नहीं एक पता। चीज मुझे और भी पूछनी थी आपसे। नासा एक स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, हम्म। पर ऐसा क्यों है कि जो नासा है वो पानी में पता है क्या कुछ ढूंढ रहा है और कितने सालों से उनकी रिसर्च चालू है। उन्होंने 90s में अपना पानी पे रिसर्च करनी स्टार्ट की थी, बट उनको कुछ कुछ बहुत चीजें मिली हैं, उन्होंने दुनिया से हाइड करके रखी है। तो अब वो स्पेस पे जा रहे हैं ऊपर, कहते हैं हम ऊपर चीजों को लाइक ढूंढेंगे। बट रिसेंटली उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी नासा की, उससे कुछ बंदे जब रिटायर हो गए तो उन्होंने उनकी डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ी नेटफ्लिक्स पे, उन्होंने ये चीज बोली कि यस हमें बहुत कुछ मिला है जो हमने कभी दुनिया के साथ शेयर नहीं किया। एक बहुत सारी हिडन मिस्ट्रीज है जो हमें नहीं पता है, और हम जस्ट इस पे ही डिपेंड नहीं रह सकते कि लिखा कहाँ है वो बताएं। बिल्कुल, मैं लाइक वही चीज आपको कह रहा हूँ। आपको रेवलेशन होना जरूरी है अगर आप वर्ड ऑफ गॉड का रीड कर रहे हैं या उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो। देखो अनुभव, जरूरी ये नहीं है, आपको पता है कि कई लोग जब मर जाते हैं और लोग कहते हैं हमारा एनकाउंटर हुआ, हम हेल देख के आए, नर्क देख के आए और हम वापस आ गए। कई लोगों जी को ये विजन्स आते हैं, कई लोगों को ये ड्रीम्स आते हैं, क्यों? खुदा ऐसा होने देता है ताकि अपने लोगों को कुछ बता सके ओके वो एक टेस्टमनी दे सके कि यस ये चीजें होती हैं, हमने देखी है। ठीक है, तो खुदा इनडायरेक्टली वे में इस दुनिया को कुछ ना कुछ कहना चाहता है। मैं आपको सच कहता हूँ मानो कि पूरी दुनिया की जितनी बड़ी मिस्ट्रीज है वो बाइबल में है, और हमारे ही लोग इस चीज को कहते हैं नहीं बाइबल में कहाँ लिखा है। मतलब ये रेवोल्यूशन ये का माइंड नहीं है हमारे पास, बस और कुछ नहीं है, सिर्फ रेवोल्यूशन का माइंड नहीं है। हम स्टोरी जिस बुक दिन की तरह उसे रेवोल्यूशन रीड करते हैं। जिस दिन स्पिरिट ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएगी ना, उस दिन चीजें समझ आ जाएंगी सब कुछ कि क्या क्या था। लोगों को यही नहीं पता कि फादर सन होली स्पिरिट का एक्चुअल मतलब क्या है। जी लोग कहते हैं, मेरे को क्वेश्चंस आते हैं कि बाइबल में ये लिखा है कि यीशु मसीह का कब आना है, किसी को नहीं पता, सिर्फ पिता को पता। मतलब क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट है। मैं आपको लाइक बिल्कुल वही कह रहा हूँ कि बिब्लिकली जो जो बाइबल की स्क्रिप्चर्स है, सो डीप मैन ऑफ गॉड, जब तक इसमें स्टडीज नहीं करोगे, जब तक इसमें बैठोगे नहीं, उसके बाद कुछ जो खुदा के दास हैं जब तक उनकी बुक्स रीड नहीं करोगे तब तक कुछ समझ नहीं आएगा। और मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ यहाँ पे, अपोस्टल अंकुर एक मेजर मेजर एक वो उस डिमेंशन पे वो खुदा के दास वर्क कर रहे हैं ना, जहाँ पे करना इजी नहीं है। आपको सच कह रहा हूँ, जी इजी नहीं है वहां पे बिल्कुल भी। और अगर लोगों को इस चीज की अभी कदर नहीं है तो नहीं होगी, बट एक टाइम आएगा जब वो चीजों को सोचेंगे। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उनके अगेंस्ट क्या चल रहा होगा किसी को नहीं पता, कोई सोच भी नहीं सकता। इंडिया की जितनी इवल प्रिंसिपैलिटीज है उनके खिलाफ क्या क्या सोच के बैठी होंगी, किसी को नहीं पता। जी तो मैंने जैसे ही मैंने आपने बताया अपोस्टल जी का जिक्र ही किया आपने,
तो आपने अभी थोड़े टाइम पहले बोला कि वही लड़ सकता है जिसके पास फायर है, वही लड़ सकता है जो इस रेलम में वर्क करता है। बिल्कुल तो मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अपोस्टल जी उस रेलम में काम करते हैं, इसलिए वो फायर प्रेयर से उन चीजों को डांटते हैं और खत्म बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल 100%। आप फायर प्रेयर नहीं कर सकते हर टाइम, हर किसी के लिए नहीं कर सकते फायर प्रेयर। 100% कह आज रहा हूँ, नहीं आज कर सकता। आज की डेट में एक नॉर्मल बिलीवर भी स्टार्ट हो जाता है फायर प्रेयर करने के मैं लिए। एक वीडियो देख रहा था, या यूपी की एक चर्च है, उन्होंने भी सेम वो चीज फॉर्मेट को यूज करना स्टार्ट किया फायर प्रेयर की तरह, बट उनकी वुमेन्स घूम रही थी प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर, वो हंस रहे थे साथ साथ में। ये जोक नहीं है ये, फायर प्रेयर इज नॉट अ जोक। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तुम एंटर हो रहे हो तुम, और स्पिरिचुअल वॉरफेयर में जा रहे हो। जब तुम खुद रेडी नहीं हो तो फिर वो चीजें वैसे फिर वर्क भी नहीं करती। लोग कहते हैं कि लाइक हम इतनी डिक्लेरेशंस करते हैं, हम फायर फायर करते हैं, बट वो चीजें हमारी लाइफ में होती नहीं है। क्यों नहीं होती? रीजन क्या है? रीजन ये है कि तुम्हारे अंदर फायर नहीं है अभी, जी तुमने अंदर वो आग भरी नहीं अभी अभी। सिंपल रीजन। और डिलीवरेंस का एक जरिया नहीं है। अगर आप ये बात कह दो कि उस चर्च के लोग अब हमारे पास आ रहे हैं, उनको डिलीवरेंस नहीं मिली, तो उसमें उस चर्च की गलती नहीं है, उस पास्टर की गलती नहीं है। देयर आर सम हिडन रूट्स होते हैं जो उन लोगों को भी नहीं पता। जी हिडन रूट लाइक हिडन रूट्स ऐसे होते हैं, या फिर ऐसे स्पिरिचुअल गेट्स होते हैं जो वो ले हैंड के बाद भी उन गेट्स को ओपन रखते हैं, जहां से स्पिरिट आती जाती है। हाँ, एक और क्वेश्चन निकल के आया था कि एक स्टेटमेंट आई थी कि कुछ लोग डिप्रेस्ड हो रहे हैं कि अनॉइंटिंग अगर हैंकी अपने साथ में नहीं रखते हैं, कहते हैं कि ये हमारे साथ में नहीं होगा तो हमें कुछ अजीब फील होता है, ये हमारे साथ रहता है ओ तो माय वो चीज। वो देखो मैंने वो जो एक लाइक माइंडसेट है लोगों का, ठीक है, कि अगर मेरे साथ होगा तो मैं ब्लेस्ड हूँ, अगर मेरे साथ नहीं होगा तो मैं ब्लेस्ड नहीं हूँ। साथ में रखना चाहते हो इज इंडिविजुअल चॉइस, वो अच्छी बात है। ठीक है, जी नहीं नहीं रखना चाहते, वो भी एक अच्छी बात है। बट ये बात कह देनी कि अगर मैं नहीं रखूंगा तो मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, इट मीन्स तुमने सिर्फ उस हैंकी पर ही अपना लाइक फेथ रखा है। डिपेंडेंसी वही, तुम्हारी हैंकी पे या है। तुम्हारी डिपेंडेंस उस पर होगी, तुम्हारी वर्ड ऑफ गॉड पे नहीं है। या खुदा के दास ने जो वर्ड्स डिक्लेयर करे थे तुमने वो रिसीव नहीं करे बिल्कुल भी अपनी स्पिरिट में। तो मैं यही कि बस एक इमरजेंसी के लिए अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं जल्दी जल्दी निकाल के अपने अपने, अपने सर पे लाइक जी रखूंगा। खुदा तुम्हें कभी, एक बात हमेशा मेरी याद रखना मेरे को, सो परमेश्वर हमें डिलीवरेंस देता है, वो कभी भी डिलीवरेंस टेम्परेरी नहीं देता। अगर जी डिलीवरेंस तुम्हारी टेम्परेरी हो रही है, इट मीन्स तुमने स्पिरिचुअल गेट्स ओपन करके रखे हैं, तुमने, किसी और की जी गलती नहीं है। यहाँ मैं एक बात बोलूंगा यार, यहाँ आके मैं बोलूँ कि मेरे मेरे ऊपर ले हैंड करो कि मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो रही, मेरे ऊपर ले हैंड हो गया, मेरे लिए प्रेयर भी होगी, और वापस में संडे के बाद जब मैं घर जा रहा हूँ तो मेरी संगति वही है उन लोगों के साथ जो प्रेयर में सीरियस नहीं है। और फिर मैं बाद में ये बोल दूं कि नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ले हैंड कराया था बट मुझे फर्क नहीं पड़ा। हम्म पौलुस कहता जो भविष्यवाणी तुझ पे हुई है मेक श्योर कर तू उनके लिए मेहनत करे, उनके लिए मेहनत करे। जी द मोमेंट अगर तुम पे प्रोफेसी होगी, लोग कहते हैं द मोमेंट मुझ पे प्रोफेसी होगी अब ये चीज मेरे पे होके रहेगी, ऐसा नहीं होता। यशायाह ने एक बात बोली, एक कुआरी गर्भवती होगी जो एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। कुआरी होगी बट कुआरी का नाम नहीं बताया जी कि वो कुआरी मरियम होगी। अगर वो मरियम भी बोल देता तो शैतान बच शुरू से ही, जब से मरियम पैदा होती उसके पीछे लग जाता उसको मारने के लिए, बिल्कुल कि पहले मैं मरियम को खत्म करूं ताकि यीशु मसीह आना पाए। बिल्कुल। कुछ चीजें रेवलेशन के साथ आती हैं जो टाइम पे मैनिफेस्ट होती हैं। तो आपके अकॉर्डिंग अगर हम मेन उसी पे जाएं वापस कि फायर प्रेयर और अनॉइंटिंग प्रेयर ये बहुत ही जरूरी है क्रिश्चियन की लाइफ में, या देखो सही मैं है या नहीं है? इट्स जस्ट ऑल अबाउट डॉक्ट्रिन। ठीक है, ठीक है। कैरिस्मेटिक पेनाकोस्टल डॉक्ट्रिन है ये, जो इस चीज एक पे बिलीव न्यूट्रल करती है। नहीं, एक न्यूट्रल व्यक्ति जो किसी भी मतलब मिशन से या किसी भी चर्च से रिलेटेड नहीं है, वो इस चीज को कैसे देखे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करे और करना चाहिए उसे? वुमेन ऑफ गॉड, अगर बाइबल में ये चीज मेंशन है कि बीमारों पे ऑयल लगा के उनके लिए प्रेयर करो, तो बिल्कुल हो सकता है। 100% होती है। बाइबल कहती है द मोमेंट बाइबल कहता है मोमेंट शैमुएल ने दाऊद के सर पे ऑयल डाला, बाइबल कहती है खुदा का आत्मा भर भारी रूप से दाऊद पे उतरा। जी द मोमेंट ऑयल उसके सर पे आता है, द मोमेंट, एक स्पिरिचुअल नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं जिनको खुदा यूज करता है। तो इन चीजों के अगेंस्ट में कहना तो हम मतलब कह सकते हैं कि ये नहीं, अगर किसी मतलब का फेथ नहीं है तो वो चीजें लाइक मत करे। ओके
अगर किसी का फेथ ही बट नहीं है इन बट चीजों पे हम तो वो ये नहीं मत कह करे। सकते ये कि ये चीजें काम नहीं करती हैं, ये सिर्फ ऐसे ही किसी के मन की बातें हैं, या किसी पास्टर ने अपना ही ट्रेंड चला दिया है कि नहीं नहीं ऑयल का नहीं 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 ये नहीं। सब कुछ परमेश्वर ओके के ओके। थॉट से है। ऑयल ऑयल कहाँ से लाइक स्टार्ट हुआ? मतलब पेंटाकोस्टल की किसी अगर का हम विश। बात करते हैं, कैरिस्मेटिक चर्चेस की बात करते हैं, वो 90s में स्टार्ट हुई। जी मैरागुड कैथलिक, द ओल्डेस्ट ओल्ड चर्चेस कैथलिक्स, अनॉइंटिंग ऑयल वहां से स्टार्ट हुआ है। कब से वो लोग यूज कर रहे हैं? कब से? जी उनको सालों साल लाइक हो चुके हैं, वो लोग अनॉइंटिंग ऑयल यूज कर रहे हैं आज जी बीमारों के लिए। बिल्कुल। आज भी जितनी डिमोनिक रेवलेशंस उनको पता है ना, किसी को भी नहीं पता होगी। ओल्ड चर्चेस हैं वो लोग, ओल्ड चर्चेस, हमारे जी पुरखाओं के भी पीछे, तब से। बिल्कुल मैं हुआ। ठीक है। तो ये चीजें कहना है कि इट्स जस्ट ऑल अबाउट योर फेथ। अगर तुम फेथ नहीं करते तो तो वो तुम्हारे लिए नहीं होगा। तो सिंपल ऐसे एज दैट। थंबनेल क्यों लगाए जाते हैं मानववाद की सारी पंजाब की चर्चेज मिनिस्ट्रीज हमारे पीछे आएंगी, और अब फिर उसमें ये क्या बोलूं पीछे। मैंने बड़ा, मैं उस पर अब मैं फिर मैंने वो देखी भी थी वीडियो, उसके बाद यही था कि पता नहीं मैंने क्यों लगा दी है, पता नहीं मुझे खुदा ने बोला मैं लगाऊं। अब दोनों बातें हो रही हैं, यहाँ तो तुमने खुद लगाई है, यहाँ तो फिर खुदा ने बोला लगाने के लिए। पर दोनों बातें वहां पे लाइक बोली गई है। पता नहीं मैंने क्यों लगाई है, शायद मुझे खुदा ने बोला मैंने इसलिए लगाई, मतलब हमें खुद नहीं पता कि खुदा ने बोला लगाने के लिए या नहीं। बिल्कुल। पर ऐसे थंबनेल आपको लगता नहीं है कि क्लिकबेट ना, है, कि इस वीडियो को ज्यादा अच्छे से लोग देखेंगे, नहीं मतलब मैंने ज्यादा बोला, इस पे रीच आनी चाहिए, इसलिए हमें बात बताता हूँ मैं कंट्रोवर्शियल। आपको, एक बात बताता हूँ। आई टोटली अंडरस्टैंड कि तुम्हारे आपस में इश्यूज हो सकते हैं, चेलों के भी थे, चेलों के आपस में लाइक बनती नहीं थी। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ ये बात, क्योंकि बाइबल में एक चीज, एक वर्स है जहाँ पे चेलों ने अपना अपना रास्ता चूज कर लिया था। मैं पौलुस के साथ जाऊंगा, मैं पतरस के साथ जाऊंगा, सबने अपना अपना देख लिया। ठीक है, पौलुस कहता पतरस मैं तुझे इसलिए डांटता हूँ सबके सामने ताकि वो तू गलती ना करे। ठीक है, तो मतलब ठीक है, चेलों में भी ये चीज थी, बट इट डजंट मीन दैट कि अगर मैं नहीं करता वो चीज तो अगर कोई और कर रहा है तो वो गलत है, अनटिल जी, अनलेस वो बाइबल के कंटेक्स्ट से बाहर है तो। जिस तरह हमने सीखा कि ओके, अगर। एक क्वेश्चन है मेरा एक, जी अगर ये चीजें रॉन्ग है, 22 साल से लाखों लोग डिलीवरेंस ले चुके हैं, खुदा उनको नहीं बता सकता था? या 10 लाख लोग अगर एक मीटिंग में आ रहे हैं तो खुदा उनको नहीं लाइक बता सकता कि तुम लोग गलत कर रहे हो? किसी को जी रेमा नहीं मिला, किसी को ड्रीम्स में, किसी को ड्रीम नहीं मिला, किसी को विजन्स नहीं मिले, किसी का कोई एनकाउंटर नहीं हुआ। जी इट मीन्स जो तुम बिलीव कर रहे हो खुदा वो तुम्हें दे रहा है, जो तुम बिलीव नहीं कर रहे खुदा तुम्हें नहीं दे रहा। अगर मैं बिलीव नहीं करूंगा कि खुदा हील कर सकता है तो नहीं करेगा। कल मैं एक चर्च में, चर्च नहीं सॉरी, कल हम सब लाइक कुछ लोग आपस में बैठे थे, वहां पे एक सिस्टर थी, उसको कोई प्रॉब्लम थी, वो बोल नहीं पाते थे क्योंकि प्रॉब्लम थी। आ, तो जब उसको मैं सब वचन शेयर कर रहा था, उसने बोला कि नहीं ये ऐसे ही है, ये लाइक इसको जब ठीक होना होगा तब ये लाइक हो जाएगी। तो मैं अच्छा। इस पर ज्यादा सोचती भी नहीं हूँ। यही है तुम्हारा फेथ है, अगर तुम सोच रहे हो कि खुदा इसको ठीक नहीं कर सकता या ऐसे ये हीलिंग नहीं होती तो खुदा तुम्हें नहीं देगा। फिर अगर तुम बोलोगे कि यस ये चीजें होती है तो वो चीजें होंगी। बिशप इडोसोआ, द ग्रेटेस्ट जर्नल ऑफ दिस वर्ल्ड, अफ्रीकन, उनकी वाइफ जब बीमार थी, ठीक है, लास्ट स्टेज था, सब कुछ डन था, पुलपिट पे आके वो कह रहे हैं कि खुदा अगर तुझे हील करेगा तो भी ठीक है, अगर तुझे हील नहीं करेगा फिर भी मैं तेरे क्रूसेड्स, फिर भी मैं मीटिंग्स करता जाऊंगा कॉन्टिन्यूसली। जी मुझे इसी से कोई फर्क नहीं है। द मोमेंट मीटिंग खत्म हुई उसकी वाइफ एकदम ठीक हो गए, और उसके बाद उस दिन के बाद 30 साल और इस धरती पे वो निकाल कर गए अपना 30 साल और। ये जस्ट जी ऑल अबाउट तुम्हारा फेथ कितना है। इट्स ऑल अबाउट कि तुमने अगर अगर तो तुमने अपने परमेश्वर यीशु मसीह को इतना सा बना लिया तो वो तुम्हारे लिए इतना ही है। अगर तुमने, बाइबल कहती है मैं तुमसे सच सच कहता हूँ तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, मुझसे भी बड़े बड़े काम। जी मीन्स बिल्कुल खुदा तुम्हें बता रहा है कि तुम लोग अनलिमिटेड हो, अनलिमिटेड। और एक तरफ हम कह रहे हैं कि बिल्कुल। नहीं नहीं ये चीज इम्पॉसिबल, ये चीज होती नहीं है ऐसे। जी आप क्या कह रहे हो? अगर हम कहें कि भाई बाइबल में कहाँ लिखा है, तो पतरस के परछावे से जो लोग चंगे होते थे, बिल्कुल, वो एक डायमेंशन उससे थी ये। कौन। ओके, तो ये तो कौन। पहले बाइबल में नहीं लिखा हुआ ना, मतलब जब यीशु, मतलब अगर हम गॉस्पल को पढ़ें, ठीक है अगर मैं उनके आपको, लिए उनके पास जो स्क्रॉल्स थे अपने पुराने नियम के,
या जो उस टाइम पे नया नियम चलो बाद में लिखा गया, तो ऐसा तो पहले भी नहीं हुआ, तो वो कहाँ से, किसी ने उस टाइम पे भी क्वेश्चन नहीं किया कि कहाँ लिखा है जो जो तुम करते हो आज? तो ऑफी उसमें भी ऐसा होगा ना कि हर कोई नहीं चंगा होता होगा। मैन गॉड। अब बिल्कुल ये बात है फेथ पे। जी अब सदूकी फरीसियों का फेथ नहीं था, उन लोगों ने जी सल्वेशन नहीं ली, उनको पता ही नहीं था कि ये है क्या, वो अगेंस्ट थे। ठीक है। बिल्कुल। पर जो जिन लोगों ने यीशु मसीह को रिसीव किया, होसाना होसाना की यरूशलेम का राज आ रहा है, द किंग ऑफ पीस आ रहा है, तो उन लोगों ने रिसीव किया, तो उनकी लाइफ में टेस्टिमनीज भी बनी, उन लोगों ने साल्वेशन भी ली। ऑन द अदर हैंड मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, ऑफिशियली डिसाइपल 12वां कैसे बना? चिट्ठी डालने से। पर्चियां डाल के। आज मैं जी पर्चियां डाल दूं, कोई इस चीज पे बिलीव करेगा? नहीं, अभी मैं पर्चियां बोलेंगे कि डालता हूँ, क्या कर। अभी मैं पर्चियां डालता हूँ, खुदा मैं ये जॉब करूँ या लाइक वो वाली जॉब करूँ, ये पर्चियां डाल दी, और अगर कोई मुझे दिखेगा ये अंधविश्वास कर रहा है, वे- पर चेलों ने 12वां चेला डिसाइड वो किया वैसे पर्चियां डाल के। लोग, बिल्कुल बिल्कुल ना, वो योना को पानी में चिट्ठी डाल के ही डाला गया था। तुम्हें पता है जॉन बैप्टिस्ट क्यों ग्रेटेस्ट था? लाइक बाइबल कहती है द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट जॉन द बैप्टिस्ट, क्यों? क्योंकि उसने एक चीज बोली कि मैं नहीं हूं बट मेरे बाद आने वाला है, मेरे बाद वो आने वाला है। आज प्रॉब्लम लोगों को पता है क्या है? तुम्हें पता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल कैपेसिटी इतनी नहीं है कि तुम कैंसर्स को ठीक कर सको। तुम्हें लोगों को लीड नहीं करना, या लोगों को सजेशन नहीं देना कि तुम इस चर्च में जाओ, तुम हील हो सकते हो, या उस खुदा के दास को उसके पास वो ग्रेस है, वो उस अनॉइंटिंग में फ्लो कर रहा है, या वो उस डायमेंशन में वर्क करता है। लोग कहते हैं नहीं नहीं, ये वहां नहीं जाना चाहिए, मेरी चर्च में रहे, तुम प्रेयर करो, बस तुम प्रेयर करो। जी एक बात में हमेशा, मेरी बात हमेशा याद रखना, मैं प्रेयर का एक अपना पार्ट है, प्रेयर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, जी बाइबल रीडिंग इज इंपॉर्टेंट, फेथ इज इंपॉर्टेंट, बट खुदा ने अपने दास ठहराए होते हैं। बिल्कुल। खुदा इजराइलियों को आजाद कर सकता था इजीली, इजीली, पर खुदा ने मूसा को ठहराया। जी ठीक है। खुदा बेबीलोन से क्लियरली बात कर सकता था, पर खुदा ने जरमाया को ठहराया, जी यशायाह को ठहराया। बिल्कुल मैम। ओके। जब आधी अधूरी एक बात परमेश्वर जब परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर से भी बात की, चाहे सपनों के जरिए की, चाहे उसके कैसे भी की, परमेश्वर ने उससे बात, पर डैनियल को भी परमेश्वर ने ठहरा उसका आंसर देने के लिए। बिल्कुल, अगर खुदा सारे काम कर दे तो फिर स्पिरिचुअल लीडर्स, प्रॉफिट्स, अपोस्टल, पास्टर्स, टीचर्स, इवेंजलिस्ट, या कोई बिलीवर्स, उनका कोई मतलब नहीं बनता। जी ये प्रॉपर एक मैन ऑफ गॉड, एक प्रॉपर एक वर्स है बाइबल की कि मैंने ठहराया इनको। जी इमेजिन करो बाइबल, मूसा की क्या वो लेवल हो सकता मूसा का, या खुदा मूसा से कितना प्यार करता है, जब खुदा ने बोला कि इजराइली अब मेरी बात नहीं मान रहे, इनको मैं खत्म कर दूंगा प्रॉपरली। मूसा कहता अगर तूने इनको खत्म कर दे तो मेरा नाम भी बुक ऑफ लाइफ में मत लिखना। जी बाइबल कहती गॉड रिपेंट हिमसेल्फ, मींस बाइबल कहती गॉड रिपेंट हिमसेल्फ, एक्सोडस, जी गॉड रिपेंट। खुदा बचता है। इमेजिन करो, जिसने दुनिया बनाई, बाइबल कहती गॉड रिपेंट हिमसेल्फ। वाओ, दिस इज व्हाट मैन व्हाट कि ये वो है कि बाइबल कहती है मेरे 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 ठहराए हुए लोग, मेरे प्रॉफिट्स मेरा माउथ पीस है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो अब मैं सच क्या, उनके अगेंस्ट बोलना या उनके अगेंस्ट वीडियोस डालनी, क्या ये सही है किसी मिनिस्ट्री के लिए? आज हम देखते हैं मिनिस्ट्रीज खड़ी मैं होती हैं ये नहीं और कहूंगा दूसरे मैन की व्हाट टांग कि खींच। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर तुम किसी के अगेंस्ट बोलते हो, वो भी हाईली रैंक्ड के किसी मैन ऑफ गॉड के, ठीक है, कि तुम अगेंस्ट बोल देते हो, तो उसके बाद तुम, एक बात की गारंटी है कि तुम्हारे रैंक्स नहीं बढ़ते, ओके। नहीं बढ़ते रैंक्स। मैं सच कह रहा हूँ, वो रैंक्स नहीं बढ़ते फिर अगर तुम जी बुखार बुखार खांसी वालों को ठीक कर रहे हो तो फिर तुम वहीं पे रहोगे। जी। मैं सच कह रहा हूँ। तो लोगों को ये अगर बात कोई व्यक्ति, रॉन्ग, जी लोगों को ये बात रॉन्ग लगेगी मे बी, बट जो स्पिरिचुअल रियलिटी है मैं वो आपको बता रहा हूँ, करके देख लो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं झूठ बोल रहा हूँ, करके देख लो एक बार।
मुझे नहीं रुकना है, मुझे आगे नहीं बढ़ना आप नहीं कर रहे, बट मैं लाइक वैसे लोगों को कह रहा हूँ। है। अगर जी तुम्हें लग रहा है कि तुम किसी अगेंस्ट बोल के, वो भी जो भी जिसको खुदा ने ठहराया है, उसके अगेंस्ट बोल बोल के तुम सोच रहे हो कि तुम बढ़ जाओगे, इम्पॉसिबल, जी। इम्पॉसिबल। मतलब आप जिस सराउंडिंग की आप रिस्पेक्ट करते हो उसी को आप रिसीव कर पाते हो। बिल्कुल। जिसकी आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो आप उस लेवल में काम भी नहीं कर पाओगे। जिस सराउंडिंग की तुम रिस्पेक्ट करते हो उसी को तुम अट्रैक्ट करते हो, अदरवाइज नहीं। कितने हैं यार, वो मुझे एक चीज समझ नहीं आती सच में, कि कितना ही तुम्हारा लाइक हिस्ट्री रही है इंडिया की, मैन ऑफ गॉड की, मेजर्स की, गिने बहुत चुनवे, कम। बहुत कम थे। बहुत अगर बहुत खुदा, क्रेजी। अगर ठहरा भी रहा है खुदा अभी, तो क्यों हम लोग आपस में शांति में लाइक नहीं रह रहे? क्यों हमें लोगों को इश्यूज है? जी। क्यों? और बाहर के लोगों को छोड़ो, अपने लोगों को बड़े इश्यूज है कि ये चर्च कैसे तुम्हें बढ़ रही क्यों है। ये चीज लगती है कि लाइक जो तुम कर रहे हो एकदम सही है, बाकी पूरी दुनिया जो कर रही है वो रॉन्ग है? जी। क्यों क्यों ऐसा लगता है? क्यों ऐसा लगता है कि खुदा मुझसे जो बात कर रहा है, चाहे मेरी डॉक्ट्रिन वो एकदम सही है, बाकी जो 22 साल से जो अब मिनिस्ट्री कर रहा है, जिसको खुदा यूज कर रहा है, वो रॉन्ग है? क्यों लगता है ऐसा? ये माइंडसेट है, जी। सबसे गलत माइंडसेट है, सबसे रॉन्ग। मैं आपको लाइक एक चीज कहता हूँ मैंने, प्रिंसिपैलिटीज जो शहर के ऊपर होती हैं, देश के ऊपर होती हैं, जी। उन्हें हराने के लिए खुदा अपने दासों को खड़ा करता है, उस उसकी तैयारी वहां तक लेके जाता है उसको। ये एक दिन वाली बात नहीं है, बिल्कुल मैम। 2 दिन वाली बात नहीं, इसमें सालों साल लग जाते हैं, सालों साल। ऐसा नहीं होता कि एक ही दिन में या एक साल में या 6 महीने में मैं उस लेवल पे पहुंच जाऊं। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। जी। और हर किसी को प्रॉफिट बनना है आज पंजाब में, ऐसा नहीं होता मेरे भाई, मैं आपको सच कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा। हर कोई प्रॉफिट्स नहीं है, हर कोई अपोस्टल्स नहीं है, हर कोई पास्टर्स, इवेंजलिस्ट, टीचर्स नहीं है, हर कोई नहीं है। तो बिल्कुल, पंजाब में अगर काफी। अगर तुम्हारे अंदर वो गिफ्ट है, बट इट डजंट मीन कि तुम प्रॉफिट हो, इट डजंट मीन कि तुम अपोस्टल हो। अगर तुम हीलिंग कर पा रहे हो, डजंट मीन कि खुदा ने तुम्हें बोला कि तू लाइक प्रचार कर। नो, क्या पता वो जो हीलिंग गिफ्ट हो वो एक सीजन के लिए हो, या खुदा ने तुम्हें कुछ ऐसे लोगों के साथ कनेक्ट करवाना है, कुछ भी हो सकता ओके। है। क्योंकि मैंने खुद ये चीजें देखी, मैंने गॉड, हाउ इट कैन पॉसिबल, हाउ इट कैन पॉसिबल। एक मैं खुदा के दास से कनेक्टेड था, जी। उसके पास एप्पल की सब चीजें हैं, ओके। ठीक है, आईफोन वगैरह सब कुछ A to Z। और फिर मैं एक ऐसे खुदा के दास से मिला जिसने अपना फोन बेच दिया सिर्फ घर का रेंट उतारने के लिए। दोनों का परमेश्वर सेम है, दोनों की कॉलिंग बिल्कुल। भी सेम है, ओके। बट एक इतना इतना प्रोस्पेरिटी में जी रहा है और दूसरा इतना वो चीजों के साथ साथ कर रहा है। क्यों स्ट्रगल कर रहा है? क्यों? क्या खुदा, उसका लिमिट खुदा अलग है, उसका खुदा अलग अलग है? नहीं। नहीं। तुम्हें जानना चाहिए कि तुम जिस परमेश्वर को जानते हो, तुम परमेश्वर को कितना जानते हो, वो तो तुम्हें जानता है, बट तो तुम उसको लाइक कितना इसी जानते हो? इसी चीज से मैंने मतलब कुछ लोगों का ये कोट भी आता है कि ये लोग तो सिर्फ ब्लेसिंग पे, प्रॉस्पेरिटी पे ही प्रीच करते हैं। ये सिर्फ इनका प्रचार जब भी समझ लो ये इन्हीं चीजों के ऊपर होता है। तो ऐसा क्यों? मतलब लोगों का मेन होता है कि रिपेंटेंस पे, या जैसे पहले होता था कि बहुत सारी चर्चेज इस पे करते थे कि मतलब जैसा भी हाल है खुदा ने तुम्हें रखा है उसी में रहो। ऐसा नहीं होता, ये सबसे सबसे कर्सेस वर्ड है कि तुम जैसे भी हो ठीक हो, ऐसा नहीं है। मेरे ऐसा परमेश्वर ने मेरे जो मैं बाइबल पढ़ता हूँ उसमें ये चीजें नहीं है। बाइबल कहती है मैं तुझे इतना दूंगा तेरे पास रखने की जगह ना होगी। तो मेरे पास अगर नहीं है अभी, तो क्यों नहीं है, रीजन क्या है? जी। ठीक है, मैं आपको फिर लाइक हमने लिमिटेड कर। जितना तुम लिमिटेड कर लोगे, खुदा भी लिमिटेड लाइक बन जाता है उतना ही। खुदा कहता है ठीक है, अगर अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो फिर मैं भी नहीं हूँ। बिल्कुल। हमें अगर पता होगा कि हमारा ठीक है, अगर अगर मेरा एक मेरा क्वेश्चन है, मेरा यहाँ पे लोग अगर ये बात कह रहे हैं कि तुम प्रीच कर रहे हो प्रॉस्पेरिटी पे, या मतलब अच्छी चीजों पे, कितने इंडिया में आईपीएस ऑफिसर्स हैं, क्रिश्चियंस हैं जो, कितने बहुत बिजनेसमैन, बहुत कम ही कितने हो गए। पॉलिटिशियंस हैं?
कितने आर्म फोर्सेस में लाइक अच्छे रैंक पर हैं? बहुत कम है। जी क्रिश्चियंस कितने डॉक्टर्स हैं? बहुत कम पर है। क्यों? एक तरफ हम बाइबल की वर्स कोट कर रहे हैं कि ऊंची जगहों पे वो तुझे लेके जाएगा, और जी दूसरी जगह हम कह रहे हैं कि नहीं, ये चीज लाइक हमारे लिए है ही नहीं। इट मीन्स हमारा खुद का खुदा के साथ प्रॉपर वो ही नहीं है, एक रिलेशनशिप नहीं है। हम एग्री नहीं कर रहे। जी। ऐसे कैसे हो सकता है जिसने पूरी दुनिया बनाई, जिसने तुम्हें बेस्ट चीजें देने के लिए रखा है, और तुम स्ट्रगल कर रहे हो? कैसे पॉसिबल है ये? पॉसिबल नहीं मैं। थैंक यू लॉर्ड। सो ये सब चीजें होती हैं 100%। अनॉइंटिंग ऑयल यस मूव होता है, हीलिंग होती है 100% होती है। हैंकी से हीलिंग होती है, बिल्कुल होती है। लाइक डिलीवरेंस होती है 100% होती है। फायर वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है। हम वॉरफेयर में जाते हैं, हम वॉरफेयर में जाके शैतान को ये नहीं कह सकते प्लीज 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 मत कर, ना हो। जी। आज मैं एक स्मिथ विगलस्वर्थ का ना एक कोट, मतलब एक छोटी सी वीडियो देख रहा था। बहुत ग्रेट जनरल रहे हैं। तो उनकी वीडियो में ऐसा था कि वो सो रहे थे और एकदम से ना सैटर्न उनके घर में आ जाता है, उनके रूम में। उनको प्रेजेंस उसकी पहले फील होती है, जब वो सो रहे होते हैं उनको फील होती है। और जैसे ही वो उठते हैं और वो पलट के देखते हैं और वो बोलते हैं ओह इट्स ओनली यू, वो पलट के सो जाते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। या बिल्कुल ऐसे ही मैंने द खुदा वरना की लोग डर बहुत जाते हैं, बहुत कुछ होता है। मतलब पर बिल्कुल जो बंदा उस लेवल को अपने पहचानता है कि मैं क्या हूँ, वो बिल्कुल बंदा बिल्कुल फाइट भी करता है और उसको समझता भी कुछ नहीं है फिर। बिल्कुल 100% मैंने बिल्कुल बिल्कुल। अगर तुम्हें यही करना है, तुम्हें अगर शैतान की मिन्नतें मिन्नतें करनी है कि नहीं नहीं नहीं, मैं प्रेयर ज्यादा करनी मैंने छोड़ दी है, जब ज्यादा प्रेयर करता हूँ मुझ पे अटैक होते हैं, हम्म, तुम मूर्खता में हो अभी। अब मैं आपको सच कह रहा हूँ, तुम्हें स्पिरिचुअल चीजों का पता ही नहीं है कुछ अभी। जी मैं सर पहले ज्यादा बाइबल रीड, और मैं समझ नहीं आ रही मुझे एक क्वेश्चन, एक खुदा के दास ये कह रहे हैं कि तुम रात को प्रेयर मत करो। अगर तुम रात को प्रेयर करोगे तो तुम सुबह उठोगे कब? अगर जी तुम सुबह उठोगे ही नहीं तो तुम काम काजों पे कैसे जाओगे? हाउ कैन पॉसिबल? इस ये दुनिया में ना डार्क वर्ल्ड के लिए दिन रात है। बिल्कुल। क्यों ये चीजें लाइक, क्यों क्रिश्चियनिटी को तुम लोगों ने ऐसे बना के रखा कि तुम लोग ठंडे रहो बस, जी कि तुम लोग ठंडे रहो बस, चिल करो, कोई बात नहीं, संडे तुम चर्च आ जाओ, ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। कि रात तुम्हें को प्रेयर नहीं। सीरियसली लग रहा है, तुम्हें सीरियसली लग रहा है कि तुम पूरी रात सो रहे हो वहां पे, चिल कर रहे हो, ठीक है? तुम्हारा सोने का टाइम है, बेड टाइम है तुम्हारा 12 बजे, तुम सोते सोते रील देखते देखते लाइक बजा रहे हो एक, कभी कभी बजा रहे हो दो, और फिर तुम सो रहे हो, और तुम सुबह उठ रहे हो। हाँ हाँ, मेरी ड्रीम में शैतान ने आके मुझे ये चीज बोली, मैंने ड्रीम में देखा वो चीज मुझे ऐसे हो रही थी, मैंने ड्रीम में देखा बहुत बड़ा सांप मेरे पीछे था। क्योंकि तुम जी लोग सीरियस नहीं हो, सच कह रहा हूँ। बिल्कुल। एक क्रिश्चियन हमेशा वॉरफेयर में है तो उसे एक क्रिश्चियन रात लाइफ को। हमेशा वॉरफेयर में, हमेशा 100%, खाते पीते उठते बैठते ट्रैवल करते वॉरफेयर है ये। जी कहाँ तक तुम लाइक बच पाओगे, कहाँ तक? उठते फिरते बैठते लाइक वॉरफेयर है एक। तुम्हें वचनों के साथ खुद को भरना है, तुम्हें खुद को फिल करना है वर्ड ऑफ गॉड के साथ। तुम्हें एक एक चीजें पता हो कि कौन सा वर्ड मैंने कब लाइक कब बोलना है, तुम्हारे मुंह पे डिक्लेरेशन हो। जी क्रिश्चियंस लोग, मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, तुम तरले मत मारो, तुम बोलो और चीजें क्रिएट हो जाएंगी। तुम बिल्कुल। बोलोगे, वैसी चीजें बन जाती हैं। प्रॉब्लम ये है ना कि क्रिश्चियंस को अपनी वैल्यू नहीं समझ आती है कभी कभी, या वो भूल जाते हैं कि वो खुदा की इमेज में बनाए गए हैं, अरे कि हमारे बहुत बोलने में। बहुत बड़ी बात है मैंने, गॉड खुदा ने अगर ये वर्स बोल दी, अगर ये लाइन बोल दी, या ये बात बोल दी खुदा ने कि तुम्हें मैंने अपनी इमेज में बनाया, कितनी बड़ी बात है वो, कितनी बड़ी बात है। जी और तुम लोग, मैं आपको सच कह रहा हूँ मैंने, और तुम लोग डर रहे हो सिर्फ लाइक इसी इसी चीज से कि रात को अगर लाइट चलेगी तो मेरे को, मैं उठ के वॉशरूम भी नहीं लेके जा सकता, मेरे को डर लगता है। दिस इज एक्चुअल जो आज की क्रिश्चियंस लोग फील कर रहे हैं आज। जी इतना डर है तुम्हें। जी मैं एक बात कहूंगा मैं आपको, जितनी भी मैंने आज तक स्टडीज स्टडीज की हैं,
चाहे वो डिमोनोलॉजी पे हो, बिब्लिकल स्टडीज हो, या किसी भी चीजों की स्टडी हो, और भी मैं नाम तो नहीं लूंगा यहाँ पे बट जिस दिन तुम्हें ये पता लग जाए कि तुम लोग कौन हो, उस दिन तुम शैतान को हरा दोगे इजीली। जिस दिन तुम्हें पता लग जाएगा, और जिस दिन तुम खुद को लिमिटेड कर दोगे, उस दिन सब कुछ लिमिटेड हो जाएगा, सब कुछ लिमिटेड। तुम्हें रात को सोना है, तुम 1 घंटे प्रेयर करके, टंग्स में प्रेयर करके, वचन डिक्लेयर करके सो सकते हो 1 घंटा, कुछ नहीं होता। 8 घंटे की प्रेयर कर रहे हो तो तुम 7 घंटे भी सो सकते हो। अगर 8 घंटे तुम सो रहे हो तो 7 घंटे भी सो सकते हो, कुछ नहीं हो रहा। बट ये कह देना, ये कमेंट दे देना कि नहीं तुम लोग सो जाओ, तुम सुबह तुम्हें उठना जल्दी। और जो शैतान के लोग बैठे हैं, पूरी रात वो लोग बैठे हैं, फोटोज पे कर रहे हैं, तुम्हारे सब कुछ कर रहे हैं, वो सब कुछ कपड़ों पे कर रहे हैं, घर पे कर रहे हैं, फाइनेंस पे कर रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पे कर रहे हैं, माइंड सेट पे अटैक कर रहे हैं। हर जगह वो लोग बैठे हैं, हर जगह। कहाँ नहीं बैठे वो लोग। बाइबल कहती है डेविल इज द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड। बाइबल कह रही है कि ही इज द प्रिंस ऑफ दिस वर्ल्ड, वो उस धरती का राजा है। बाइबल कह रही तू अनॉइंटेड किरूब था, डेविल को कह रही है तू अनॉइंटेड किरूब था, अनॉइंटेड। बिल्कुल ये इम्पॉसिबल है, आपको सच कह रहा हूँ। फायर प्रेयर इज अ मस्ट। जब तुम बोलते हो ना इन द नेम ऑफ जीसस, हर वो दुष्ट आत्मा जो मेरे अगेंस्ट है, जो मेरे बच्चों के अगेंस्ट है, होली गोस्ट फायर, तुम वो डिक्लेरेशंस कर रहे हो, तुम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उस पर अटैक कर रहे हो, ताकि वो तुम पे अटैक ना करे। यार एक तरफ तुम सिर्फ ऐसे बैठे हो, पिता हमें बचा के रखना हमेशा। बिल्कुल वही, हमें अथॉरिटी का नहीं पता ना अपनी। जब हमें अथॉरिटी का पता होता है तो आवाज में लाउडनेस अपने आप आ जाती है, वो एक अधिकार अपने आप आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको सच कह रहा हूँ। एक खुदा के बहुत बड़े दास जिन्होंने पूरी लाइफ अपनी एक्सोरिज्म में दे दी, इटली के, उन्होंने एक बात बोली कि शैतान का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है तुम्हारा डर। जी। इल्यूमिनाटिस हर जगह, इल्यूमिनाटिस कहाँ नहीं है? दिल्ली में, इंडिया में भरपूर पड़े। एंटी क्राइस्ट कहाँ नहीं है? हर जगह। बिल्कुल। कहाँ नहीं है? हर जगह। तुम ये नहीं कह सकते कि हमें इनसे बच के चलना है, तुम्हें फील्ड होना फायर के साथ। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला, यीशु मसीह ने बोला जाओ इस जगत में मेरे चेले बनाओ। ये नहीं बोला जाओ इस जगत में बिलीवर्स बनाओ। चेलों में और बिलीवर्स में फर्क है। जी। बिलीवर्स वो हैं जो सिर्फ उसकी सुनते हैं, चेले वो हैं जो उसकी तरफ काम करते हैं। बिल्कुल। थैंक यू लॉर्ड। और हमें चेले बनाने के लिए या बनने के लिए बोला। सीक्रेट सोसाइटीज इन इंडिया, देयर आर मेनी सीक्रेट सोसाइटीज इन इंडिया, बहुत ज्यादा। तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि तुम बस स्टैंड पे जहाँ पे खड़े हो वहां से उसमें कितने रियल में इंसान है, कितने क्या है। चलो ये चीज हम यहाँ नहीं प्रीच करेंगे। इट्स गुड। हिडन मिस्ट्रीज। थैंक यू लॉर्ड। उसके लिए हमारी पास्टर कॉन्फ्रेंस भी आ रही है अभी, उसके लिए आपको वो ज्वाइन करना होगा। मैं सच कहता हूँ, मैन लीमोह को फेंके थे। अगर तुम चीजों को नहीं जानते हो तो वो चीजें ट्राई भी मत करना, अगर हम जानते नहीं उनको। जैसे किसी का क्वेश्चन था कि कोई भी न्यू बिलीवर फायर प्रेयर कर सकता है, उसको पता है फायर प्रेयर होती क्या है, करते क्यों है, रीजन क्या है उसका, किनके साथ हम लोग फाइट कर रहे हैं। बिल्कुल। जीसस सब जगह है, यस जीसस सब जगह, बट आप उनको हर जगह पे नहीं मिल सकते, ये भी सच है।